नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मनी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब मलिक बोस्तान साहब ने। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मलिक साहब, एक तो अब तो सिचुएशन लम्हा बलमा बदल रही है। पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि एक तो ये है कि पाकिस्तान में ईरानी रियाल नहीं मिल रहा था और उसके बारे में एग्जेजरेटेड या क्या एक स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी। तो एक तो ये बताएं, और सेकंडली मेरा सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि जो डॉलर की कीमत है क्या ये वही है और स्टेट बैंक इस कीमत को यहाँ पर रखता है, बाज़ औक़ात डॉलर ख़रीद के इसको यहाँ सस्टेन किया जाता है। इन दोनों चीज़ हवाले से आपकी क्या राय है मलिक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब पहले तो ईरानी रियाल अभी पाकिस्तान में बहुत ही वाफर तादाद में मौजूद है, ये गलत खबर है कि मिल नहीं रहा। हाँ, लोग बाइंग बहुत कर रहे थे। पीछे जब माहिदा हुआ था, MOU साइन हुआ था, तो वो एक वक्त में 50 अरब दिन में ईरानी रियाल जो है वो खरीदा जा रहा था। और अब जब दोबारा जंग शुरू हुई है और गिर के जो है इसका रेट भी गिर गया। ये तकरीबन पहले ये हो गया था 2000 से बढ़ के 4000 से 6000 तक हो गया था। अब दोबारा जब जंग शुरू हुई है तो इसका रेट दोबारा जो है वो 6000 से कम हो गए 3 और 3500 2500 और 3500 के दरमियान आज आ गए। और बाइंग भी बहुत कम हो गई है। अब लोग जो है तकरीबन पहले जो 50 अरब फिर 25 अरब, अभी जो है आज जो पूरी दिन की सेलिंग हुई है वो तकरीबन 2 अरब की हुई है। तो बहुत कम लोग अब खरीद रहे हैं क्योंकि लोग डिसहार्ट हो चुके हैं और इसकी इतनी ज़्यादा कहते हैं आँख मचोली हो रही है इनकी, अमेरिका की और ईरान की। एक दिन जंग बंद होती है, दूसरे दिन फिर स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी बुनियादी वजह ईरानी रियाल में खरीदने की ये है कि 2016 में ये जब इकनॉमिक सेक्शन लगी हुई थी इन पे, तो ओबामा साहब आए, उन्होंने जुज़वी तौर पर इकनॉमिक सेक्शन हटाई। तो उस वक्त ईरानी रियाल जो है 12,000 का 1 करोड़ आता था। जो ही सेक्शन कम हुई तो 2018 तक ये 12,000 से 60,000 में, यानी कि 60,000 पाकिस्तानी के एवज 1 करोड़ ईरानी रियाल मिलता था। फिर ट्रंप साहब आ गए, उन्होंने दोबारा इस पर सेक्शन लगा दी और ये गिर के 60,000 से कम होकर 2,000 पे आ गया। तो अभी जो हालिया अमन माहिदा होता है और इसके बाद जब कभी अमन होता है कभी जंग होती है तो इसके रेट इसी तरह इसके साथ ही ऊपर नीचे हो गए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, अब बाइंग बहुत कम हो गई है, रेट भी काफ़ी गिर चुका है और लोगों का उम्मीद है कि अगर ये दोबारा इनका अल्लाह करे कि जंग बंदी हो जाए और इसी तरह मायके जो है वो यूए जो 2 महीने के लिए हुए एग्रीमेंट हो जाता है, ईरान से सेक्शन हट जाती हैं, उसके असासे जो फ्रीज से डी फ्रीज हो जाते हैं, फिर दोबारा ज़ाहिर है ईरान के पास दुनिया का और गैस का दूसरा बड़ा ज़खीरा है और इसकी इकानमी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। तो वो जो है दोबारा जो है लोगों का ख्याल है कि ये 60,000 और 1 लाख के करीब जा सकते हैं। तो इस उम्मीद में लोग खरीद रहे हैं। लेकिन मैं आवाम से यही अपील करूंगा कि बहुत बड़े पैमाने में इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि जब भी किसी मुल्क की जब शाह ईरान का दौर था, मैं बताते चलूँ नाजरीन को, उस वक्त 70 ईरानी रियाल के बदले 1 डॉलर आता था, यानी कि इतना ज्यादा इनकम रुपया स्ट्रांग था। और आज 16 लाख ईरानी रियाल के बदले 1 डॉलर आता है। तो इतनी करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है। तब जाहिर है जब ये रिवैल्यू करेंगे, अपने नोटों को भी चेंज करेंगे, टाइम जरूर देंगे। मैं आवाम से, नाजरीन से यही दरख्वास्त करूंगा, जो ही आपको पता चले कि इनके जो है मलिक साहब, ईरानी रियाल जो है उसमें तो उतार चढ़ाव है, इसमें कोई शक नहीं। जंग लगी हुई है, जंग जब खत्म होती है तो इसकी कदर बढ़ती है, जंग शुरू हो जाती है कदर कम हो जाती है। पाकिस्तान में डॉलर की कदर जो है उस हवाले से बड़ी जो है वो खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि ये कीमत आर्टिफिशियल है, ये हकीकी कीमत नहीं है। तो क्या सर डॉलर की हकीकी कीमत यही है जो इस वक्त है, या इसको इसी कीमत पे होना चाहिए या कम कीमत पे होना चाहिए? डॉलर की ये हकीकी कीमत नहीं है। हकीकी कीमत इसकी जो है, जो मेरे हिसाब से इस वक्त 250 है, क्योंकि जैसे कि आपने खुद फरमाया कि स्टेट बैंक मुसलसल खरीद रहा है और उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के सामने बयान भी दिया कि पिछले 2 सालों में हमने 9 अरब डॉलर मार्केट से खरीद के अपने रिजर्व को बढ़ाया और हमारे रिजर्व जो थे एक वक्त में 3 अरब डॉलर से भी कम से, आज से 3 साल पहले आज अल्लाह का शुक्र है 22 अरब डॉलर पे है। तो स्टेट बैंक की अपनी मजबूरी है क्योंकि उसने हर साल 5 अरब डॉलर वापस करने होते हैं और सिर्फ सूद की मद में, और इसके अलावा जो 25 अरब डॉलर देने होते हैं जो कर्जे लिए हुए हैं। तो वो बाहर से अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई, कोई लोन भी नहीं आया। तो अपने वसाइल से वो अपना रिजर्व बेहतर करके अपने बर वक्त जितने भी लोन है, देखो स्टेट बैंक ने अपने वापस किए हैं। तो स्टेट बैंक का कहना है कि अगर हम ज़्यादा डॉलर को गिरा देंगे तो शायद वो इतना डॉलर आए नहीं, हमारी रेमिडेंस भी कम हो जाए या लोग डॉलर देना वहाँ भी रेट अच्छा है तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करा। अच्छा मलिक साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ।
कभी हमारी एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं, 500 का भी अगर डॉलर ले जाए, हमारी एक्सपोर्ट गिर रही है, इंपोर्ट बढ़ रही है। तो ये फिर स्टेट बैंक क्यों इसको खरीद के, क्या IMF का प्रेशर है, आलमी मालियाती इदारे यहाँ तक रखना चाहते हैं? और अगर ओपन मार्केट में छोड़ दिया जाए तो आप 250 कह रहे हैं और कुछ लोग 200 भी कह रहे हैं। बिल्कुल 200 भी हो सकता है, कोई मुख्यों को पाकिस्तान, हमारा रुपया बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू। आप देखें ना, ईरान का अब सारे इंडिया का जो है वो तकरीबन 95 है, और बांग्लादेश का भी तकरीबन इसी रेंज में, और तो और अफगानिस्तान का 70 रुपये है। तो हमने क्या, हमारा गुनाह यही कि हम रुपये पे जो है भरोसा नहीं कर रहे। अगर इसको हम भरोसा करें, उसको अपने रियल वैल्यू पे जाने दें, तो ये 200 से भी कम हो सकता है। तो ये सारी चीजें इसी चीज की है कि हमारी स्टेट बैंक खरीदारी बहुत ज्यादा, हर महीने 500 मिलियन से 700 मिलियन डॉलर स्टेट बैंक खरीदता है, जिसकी वजह से डॉलर को सपोर्ट और रुपये जो है लेकिन मलक साहब, जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, उनका काम तो रुपए को मुस्तकम करना है और ऐसे रुपए की कदर को ज्यादा करना है। ऐसी पॉलिसियां जो है उनको लानी चाहिए। ये तो डॉलर को बिल्कुल जो है मुस्तकम करके बैठे हुए हैं उस सतह पे जो कि आर्टिफिशियल उसको नजर आ रही है। और ये दावा जो कि अभी आपने भी कहा कि 250, और ये मार्केट का दावा है कि 200 तक हो सकता है, तो फिर इसको अगर छोड़ दिया जाए, मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाए, तो 200 तक फिर आ सकता है दोबारा डॉलर? क्यों नहीं आ सकते? मैंने जैसे रीजन में हमारा रुपया अभी भी अंडर वैल्यू है ना। देखो ना, अफगानिस्तान जिसमें इकोनॉमिक सेक्शन है वो 70 रुपये का है, बांग्लादेश जो है वो 95 का है, और जो है क्या कहते हैं 92 95 का जो है इंडिया का भी चल रहा है इस वक्त। उसका जब से गुज़श्ते साल मई में जंग हुई है तो उसका रुपया बहुत ज्यादा गिरा, उसके रिजर्व भी गिरे, और पाकिस्तानी रुपया रिजर्व भी बढ़े और रुपये भी बढ़े। तो ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान का रुपया दिन ब दिन मजबूत होने की पूरी सलाहियत रखता है। सिर्फ स्टेट बैंक का कहना है कि हम अपने रिजर्व किस तरह बिल्ड करें, और हमने जो हर साल 20 से 25 अरब डॉलर वापस करने होते हैं, और अगर हम बाइंग नहीं करेंगे तो हम डिफॉल्ट दोबारा कर देंगे और हमारे रिजर्व कम हो जाएंगे। हमारे रिजर्व बेहतर हुए तो हमें सस्ता लोन मिलना शुरू हो गया, वरना यही लोन हम 10 से 12% में स्टेट बैंक लेते थे, अब 4 से 5% में ले रहे। तो उसकी भी अपनी एक मजबूरी है कि जो हमने 130 अरब डॉलर के लोन लिए हैं वो भी तो वापस करने हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, क्योंकि जंग की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, इंडिया जो है और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नासूर है जो फैलाया हुआ है, जिसकी वजह से बाहर का इन्वेस्टर आ नहीं रहा। तो ये हमारे लिए बदकिस्मती, हमारे एक्सपोर्ट भी इसी वजह से कम हो रही है। हमारे एक तो क्लाइमेट चेंज है, दूसरा मुल्क में दहशतगर्दी इतनी ज्यादा हो चुकी है। मलिक साहब, आपके वक्त से जो है फायदा उठाऊंगा, आप तशरीफ लाए हैं, सोने की भी बात कर लेते हैं। सोने की कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं, बतदरीज कम हो रही हैं। आज भी 3000 बल्कि 3800 रुपया जो है वो फी तोला कम हुई है, और आवाम की ख्वाहिश भी है कि सोना जो है वो सस्ता हो। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं और माहिरीन भी कहते हैं कि 2 लाख तक होना चाहिए कम अज कम। तो क्या सोने की कीमतें भी आगे कम होती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल आ रही है। सोने का इतना जाके कुछ बाकी देखो, डॉलर अगर आप रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन सोना रखने में तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। सोना तो एक समझो कि बस आपके कोई रिजर्व को फायदा नहीं देता, सिर्फ एक फिगर होता है कि आपको इतने टन सोना पड़ा है, तो ना ही उसकी एक्सचेंज हो सकता है, डॉलर का आपका बिजनेस भी हो सकता है। तो इसने तो आर्टिफिशियल बढ़ाया गया इस पे जो है, और ये जो ही जंग खत्म होगी इससे ज्यादा गिर जाएगा ये। इसकी जो इस वक्त जो मौजूदा शॉर्ट टर्म देखें तो 3 लाख तक जा सकता है बड़े आसानी, और लोगों को जो है ये 3 लाख के बाद जाके थोड़ा सा मुस्ताकम हो, उसके बाद अगर हालात, क्योंकि सोने में आप इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करे इस वक्त, और जितने भी पब्लिक ने की है 6 लाख से, देखो ना, अगर ये आज 4.25 लाख से भी नीचे चले गए, जैसे आपने भी फरमाया 3300 गिरा, और अभी स्टॉक। चले मलिक साहब, अगर ये डॉलर नीचे आ जाए, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, वहाँ भी फीसें देने पड़ती है, अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मलिक बोस्तान साहब, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।